जय गुरुदेव, जय गायत्री माता और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये मेरा वीडियो डेली देखते हैं अथवा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके डेली इसको फॉलो करते हैं। इस महामंत्र की उपासना आरंभ में करते ही साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि उसका कायाकल्प हो रहा है। अर्थात आज का जो टॉपिक है वह है कि गायत्री मंत्र से जीवन का कायाकल्प कैसे होता है। आइए जानते हैं। गायत्री मंत्र से आत्मिक कायाकल्प हो जाता है। इस महामंत्र की उपासना आरंभ करते ही साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे आंतरिक क्षेत्र में एक नई हलचल एवं रद्दोबदल आरंभ हो गई है। सतोगुणी तत्वों की अभिवृद्धि होने से दुर्गुण, कुविचार, दुःशासन एवं दुर्भाव घटने आरंभ हो जाते हैं और संयम, नम्रता, पवित्रता, उत्साह, श्रमशीलता, मधुरता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, उदारता, प्रेम, संतोष, शांति, सेवा भाव, आत्मीयता आदि सद्गुणों की मात्रा दिन ब दिन तेजी से बढ़ती जाती है। फलस्वरूप लोग उसके स्वभाव एवं आचरण से संतुष्ट होकर बदले में प्रसन्नता, कृतज्ञता, श्रद्धा एवं सम्मान के भाव रखते हैं। इसके अतिरिक्त ये सद्गुण स्वयं इतने मधुर होते हैं कि जिस हृदय में इनका निवास होगा वहाँ आत्मसंतोष की परम शांतिदायक निर्झरणी सदा बहती रहेगी और गायत्री साधना के साधक के मन क्षेत्र में असाधारण परिपक्वता और परिवर्तन हो जाता है। विवेक तत्व, आत्मज्ञान और ऋतम्रा बुद्धि की अभिवृद्धि हो जाने के कारण अनेक अज्ञानजन्य दुखों का निवारण हो जाता है। प्रारब्धवश अनिवार्य कर्मफल के कारण कष्ट साध्य परिस्थितियां हर एक के जीवन में आती हैं। हानि, शोक, वियोग, आपत्ति, रोग, आक्रमण, क्रोध, आघात आदि की विभिन्न परिस्थितियों में जहाँ साधारण मनोभूमि के लोग मृत्यु तुल्य कष्ट पाते हैं वहाँ आत्म बल संपन्न गायत्री साधक अपने विवेक, ज्ञान, वैराग्य, साहस, आशा, धैर्य, संतोष, संयम, ईश्वर विश्वास के आधार पर इन कठिनाइयों के हंसते हंसते आसानी से काट लेता है। बुरी अथवा साधारण परिस्थितियों में भी अपने आनंद का मार्ग ढूंढ निकालता है और मस्ती एवं प्रसन्नता का जीवन बिताता है। संसार का सबसे बड़ा लाभ आत्मबल गायत्री साधक को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के सांसारिक लाभ भी देखे गए हैं। बीमारी, कमजोरी, बेकारी, घाटा, गृह कलह, मनोमालिन्य, मुकदमा, शत्रुओं का आक्रमण, दाम्पत्य सुख का अभाव, मस्तिष्क की निर्बलता, चित्त की अस्थिरता, संतान सुख, कन्या के विवाह की कठिनाई, बुरे भविष्य की आशंका, परीक्षा में उत्तीर्ण न होने का भय, बुरी आदतों के बंधन जैसी कठिनाइयों से ग्रसित अगणित व्यक्तियों की आराधना करके अपने दुखों से छुटकारा पाया है। कारण यह है कि हर एक कठिनाई के पीछे जड़ में निश्चय ही कुछ न कुछ अपनी त्रुटियाँ, अयोग्यताएं एवं खराबियां रहती हैं। सद्गुणों की वृद्धि के साथ अपने आहार विहार, दिनचर्या, दृष्टिकोण, स्वभाव एवं कार्यक्रम में परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन ही आपत्तियों के निवारण का, सुख शांति की स्थापना का राजमार्ग बन जाता है। कई बार हमारी इच्छाएं, तृष्णाएं, लालसाएं, कामनाएं ऐसी होती हैं जो अपनी योग्यता एवं परिस्थितियों से मेल नहीं खाती। मस्तिष्क शुद्ध होने पर बुद्धिमान व्यक्ति उन मृग तृष्णाओं को त्याग कर अकारण दुखी रहने से ब्रह्मजाल से छूट जाता है। अवश्य भावी ना टलने वाले प्रारब्ध का भोग जब सामने आता है तो साधारण व्यक्ति पूरी तरह से रोते चिल्लाते रहता है, किंतु गायत्री साधक में इतना आत्मबल एवं साहस बढ़ जाता है कि वह उन्हें हंसते हंसते झेल लेता है। किसी विशेष आपत्ति का निवारण करने एवं किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी गायत्री साधना की जाती है। बहुधा इसका परिणाम बड़ा ही आश्चर्यजनक होता है। देखा गया है कि चारों तरफ और चारों ओर निराशा, असफलता, आशंका और भय का अंधकार ही छाया हुआ था। वहाँ वेद माता की कृपा से एक देवी प्रकाश उत्पन्न हुआ और निराशा आशा में परिणत हो गई। बड़े कष्टसाध्य कार्य तिनके की तरह सुगम हो गए। ऐसे अनेकों अवसर अपनी आंखों के सामने देखने के कारण हमारा यह अटूट विश्वास हो गया कि कभी किसी की गायत्री साधना निष्फल
नहीं जाती। गायत्री साधना आत्मबल बढ़ाने का अचूक आध्यात्मिक व्यायाम है। किसी को कुश्ती में पछाड़ने एवं दंगल में जीतकर इनाम पाने के लिए कितने ही लोग पहलवानी और व्यायाम का अभ्यास करते हैं। यदि कदाचित कोई अभ्यासी किसी कुश्ती को हार जाए तो भी ऐसा ही नहीं समझना चाहिए कि उसका प्रयत्न निष्फल हो गया। इसी बहाने उसका शरीर तो मजबूत हो गया, वह जीवन भर अनेक प्रकार से अनेक अवसरों पर बड़े बड़े लाभ उपस्थित करता रहेगा। निरोगिता, सौंदर्य, दीर्घ जीवन, कठोर परिश्रम करने की क्षमता, दाम्पत्य सुख, सुसन्नति, अधिक कामना, शत्रुओं से निर्भयता आदि कितने ही लाभ ऐसे हैं जो कुश्ती पछाड़ने से कम महत्वपूर्ण नहीं। साधना से यदि कोई विशेष प्रयोजन प्रारब्ध बस पूरा भी ना हो तो भी इतना तो निश्चय है कि किसी न किसी प्रकार साधना की अपेक्षा कई गुना लाभ अवश्य मिलकर रहेगा। आत्मा स्वयं अनेक रिद्धियों सिद्धियों का केंद्र है। जो शक्तियाँ परमात्मा में हैं वे ही उसमें अमर युवराज आत्मा में हैं। समस्त रिद्धियाँ सिद्धियाँ के केंद्र आत्मा में हैं, किंतु जिस प्रकार राख में ढका हुआ अंगार मंद हो जाता है वैसे ही आंतरिक मलिनता के कारण आत्म तेज कुंठित हो जाता है। गायत्री साधना से मलिनता का पर्दा हटता है और राख हटा देने से जैसे ही अंगार अपने प्रज्वलित स्वरूप में दिखाई पड़ने लगता है वैसे ही साधक की आत्मा भी अपने रिद्धि सिद्धि समन्वित तेज के साथ प्रकट होती हैं। योगियों को जो लाभ दीर्घ काल तक कष्ट साध्य तपस्याएं करने से प्राप्त होता है वही लाभ गायत्री साधकों को स्व अल्प प्रयास में प्राप्त होता है। गायत्री उपासना का ये प्रभाव इस समय भी समय समय पर दिखाई पड़ता है। इन 150 वर्षों में ही सैकड़ों व्यक्ति इसके फलस्वरूप आश्चर्य सफलताएं पा चुके हैं और अनेक जीवन को इतना उच्च और सार्वजनिक दृष्टि से कल्याणकारी बना चुके हैं कि उनसे अन्य साहस लोगों को प्रेरणा प्राप्त हुई है। गायत्री साधना में आत्मोत्कर्ष का गुण इतना अधिक पाया जाता है कि उससे सिवाय कल्याण और जीवन सुधार के और कोई अनिष्ट हो ही नहीं सकता। प्राचीन में महर्षियों ने बड़ी बड़ी तपस्याएं और योग साधनाएं करके अणिमा महिमा आदि रिद्धि सिद्धियां प्राप्त की हैं। उनकी चमत्कारिक शक्तियों के वर्णन से इतिहास पुराण भरे पड़े हैं। वह तपस्या और योग साधना गायत्री के आधार पर ही की थी। अब भी अनेकों महात्मा मौजूद हैं जिनके पास देवी शक्तियों और सिद्धियों का भंडार है। उनका कथन है कि गायत्री से बढ़कर योग मार्ग में सुगमतापूर्वक सफलता प्राप्त करने का दूसरा मार्ग नहीं। सिद्ध पुरुषों की अतिरिक्त सूर्यवंशी और चंद्रवंशी सभी चक्रवर्ती राजा गायत्री उपासक रहे हैं। ब्राह्मण लोग गायत्री की ब्रह्म शक्ति के बल पर जगतगुरु क्षत्रिय गायत्री के भर्ग तेज को धारण करके चक्रवर्ती शासक बने। यह सनातन सत्य आज भी वैसा ही है। गायत्री माता का अंचल श्रद्धापूर्वक पकड़ने वाला मनुष्य कभी भी निराश नहीं हो सकता। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आगे के टॉपिक पर कल बात करेंगे। तब तक के लिए मेरा नमस्कार और सभी बहन भाइयों से मेरा विनम्र आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे और लोग भी इसका लाभ ले पाएँ। धन्यवाद।